सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो ओम नवा तुम देना साथ में रखा आज का एपिसोड लेके। तो कल के एपिसोड में हमने देखा था कि अपराजिता रक्षित के कंधे पे सर रख के सो गई थी। तो आज वो अचानक से उठती है एंड वो रक्षित को देखती है। रक्षित भी जगह होता है तो वो कहते हैं सॉरी सॉरी। रक्षित कहता है मतलब उठने के बाद सबसे पहली बात सॉरी नहीं कहते, गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो फिर उन लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ से बच निकलने की। तभी वो देखते हैं कि कोई दूध साइकिल आ रही है वहाँ से और वो दूध वाला होता है। तो रक्षित वहाँ से जल्दी से उठ के बोलता है कि भैया आपके पास फ़ोन है, मुझे कॉल करना है, पुलिस स्टेशन पे कॉल करना है। तो वो कहता है कि मेरे पास फ़ोन तो है लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है। तो रक्षित कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मेरे पास बैलेंस है लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो फिर वो कहता है कि यहाँ की पुलिस ना बिकी हुई है, लेकिन चलो तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, वहाँ पे लैंडलाइन है, वहाँ से तुम कॉल कर लेना जितनी मर्ज़ी कॉल करनी हो। तो फिर वो उनको कमरे में जाने देता है और कमरा बंद कर देता है। तो अपराजिता से रक्षित कहता है कि कितने अच्छे हैं, मतलब कि ये भैया बात करने के लिए प्राइवेसी दे रहे हैं। तो अपराजिता कहती है फ़ोन कहाँ है। रक्षित भी देखता है कि फ़ोन कहाँ है, फिर देखते हैं तो वो वहाँ पे कुंडी लगा के चला जाता है। तो फिर वो सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी न्यूज़ आई होगी, जैसे कि मैं जेल में था तो बाहर मीडिया वाले घेरे हुए थे, तो शायद इसने तुम्हें पहचान लिया होगा, इसीलिए उसने अपने को यहाँ पे बंद कर दिया। तो फिर वो सोच रहा होता है कि यहाँ से कैसे बच निकले। तो वो दरवाजे पे मारता होता है। तो अपराजिता कहते हैं तुम्हें लगी हुई है, चोट लगी हुई है, तुम आराम करो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो कहता है कि आराम करूँ मैं, मतलब वो लोग आके तुमको मार देंगे और मैं आराम करता रहूँगी यहाँ पे। वो लोग अगर तुम्हें मार देंगे तो मैं भी जी नहीं पाऊँगा तुम्हारे बगैर। तो अपराजिता शॉक हो जाती है एंड देन फिर वो समझाता है उसको कि वो तो तुम्हें आगे मारेगा ही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों मरूँगा, मैं ये बस यही कह रहा था। तो फिर वो बोलती है अब यहाँ पर फंसे ही रहेंगे कि कोई आइडिया सोचो तुम। तो बोलता है आइडिया कहाँ से लाऊं। तो वो बोलती है कि आइडिया आइडिया बोलते रहने से आइडिया आएगा करके। तो फिर वो बोलती है हम सिर्फ दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे खिड़की भी तो है। तो फिर वो खिड़की खोलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ यहाँ पे आई होती है रक्षित के घर पे। और उसके पहले कि रक्षित की माँ बहुत परेशान रहती है कि तुमने बताया भी नहीं वो जेल से भाग निकला है। बट फिर वैसे ही बात कर रहे होते तो वहाँ पे अपराजिता की माँ आ जाती है नारे लगाकर कि रक्षित हाय हाय, रक्षित हाय हाय, हमारी बेटी हमें वापस दो, ये वगैरह। बट ये अपराजिता के घर पे किसी को पसंद नहीं आ रहा था, बट इसकी मम्मी ने ही वो किया। तो फिर इन दोनों में बहुत बहस चल रही थी, रक्षित की मम्मी पे और अपराजिता की मम्मी से। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग बच निकलने की बहुत ट्राई करते हैं एंड अपराजिता उससे बोलती है बेल्ट दो तुम्हारा। तो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने ऐसा गलती से बोल दिया कि मैं तुमसे बात। तो फिर वो बोलती है नहीं, मेरे को एक आइडिया है, तुम अपना बेल्ट निकाल के दो। तो वो कहता है मैं अगर बेल्ट निकालूंगा तो मेरी पैंट गिर जाएगी, मैं 32 का हूँ और 34 की है। तो वो कहती है कि तुम 32 के नहीं, तुम 35 के हो। तो बोलता है कि मैं अपनी पैंट की साइज़ की बात कर रहा था, ये मोहित भैया का पैंट है, अगर मैं बेल्ट निकालूंगा तो ये मतलब पैंट निकल जाएगी। तो कहती है तुम प्लीज़ वो निकाल के दो। और वो जब निकालता है तब अपराजिता को लग जाती है वो बेल्ट। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ बहुत ही ज़्यादा मतलब रक्षित के बारे में भला बुरा कह रही होती है। एंड रक्षित की माँ भी ये सुन ही नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो अपराजिता ने ही रक्षित को फंसाया है। एंड देन वो ललित की माँ भी बोलती है कि मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी ना पहले से ही, लेकिन तुम मेरी बहू वापस दे दो, प्लीज़ मेरी बहू को वापस दे दो। तो सुधा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने मतलब हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। फिर वो अपराजिता की माँ बहुत गुस्से से वास निकालने जाती है, बट रक्षित की माँ उसको पकड़ लेती है। बस इन दोनों में कहा सुनी होती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दूध वाले ने ललित को कॉल करके बुला लिया होता है, उस लापता टीम में उसका नंबर दिया होता है, उसमें उससे वो कॉल करके बुला लिया होता है। तो वो कहता है कि थैंक यू वेरी मच, आपने हनुमान जी जैसे आके मुझे मेरी सीता से मिलवा दिया, ये वो करके वो लोग जा रहे होते हैं। बट दूसरी तरफ जैसे कि हम देखते हैं वो अपराजिता और रक्षित दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, वो बेल्ट से कुंडी पे मार रहे होते हैं बार बार ताकि वो खुल जाए। एंड यहाँ पे इन लोगों का झगड़ा ही हो रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी ने ही मेरे बेटे को फंसाया है, शायद वो एक और ढोंग कर रही है मेरे बेटे की लाइफ में वापस आने के लिए, इसीलिए वो भाग गई होगी। एंड देन वो कहती है कि
मेरी बेटी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एंड दोनों बस यही बात कर रहे होते हैं। रक्षित की मम्मी कहती है कि मेरे बेटे के पीछे तो आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं, वो क्यों तुम्हारी लड़की के पीछे जाएगा। तुम्हारी बेटी ने ही इसको फंसाया है कुछ अपनी मीठी मीठी बातों में। तो अपराजिता की माँ कहती है कि फॉर योर मतलब कि वो बोलती है कि यहाँ के लोग सभी जानते हैं कि रक्षित ही मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था कब से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहले अपराजिता ट्राई कर रही होती है, फिर वो उसे भी बुला लेती है, रक्षित को भी बुला लेती है और वो बोलती है कि पहले गणपति पापा का नाम लो फिर उसे खोलो करके। तो फिर वो लोग ट्राई करते हैं और इस बार ही वो कुंडी खुल जाती है। एंड देन वो लोग भाग निकलते हैं, तब तक ललित और वो दूध वाला आ जाते हैं। तो फिर ललित देखता है कि वहाँ नहीं है, तो उसका कॉलर पकड़ के पूछ रहा था कि कहाँ है अपराजिता। तो बोलता है भाई साहब क्या मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था और तुम मेरे ही पीछे मतलब मुझे ही ऐसे धमकाने लग गए। फिर उन लोग किसी बिल्डिंग में जाते हैं और ललित भी वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है अगर मार्केट से उन लोग बच निकले हैं तो वो इसी बिल्डिंग में होने चाहिए। एंड देन रक्षित बहुत ज़्यादा थक गया होता है तो वो दीवार पे कहीं पे हाथ रखता है। रक्षित का हाथ जैसे कटा हुआ होता है तो वो दीवार पे उसकी खून छप जाती है। तो जैसे ही ललित वहाँ आता है वो खून को देखता है और वो उस पर टच करके देखता है तो बोलता है ये तो मतलब अभी ताज़ा ताज़ा ही लगा है, तो इन लोग यहीं कहीं होंगे। तो उन लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं। एंड देन ललित के हाथ में एक बंदूक होता है। तो बोलता है भैया ये कैसी बंदूक है। तो बोलता है ये असली वाली नहीं है, ये सिर्फ बेहोश करने वाली बंदूक है, वो किसी फ्रेंड ने उसको ला के दिया था। तो जब तक असली वाली बंदूक नहीं मिल जाती तब तक इसी से काम चलाना पड़ेगा करके वो बोल रहा था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता बहुत थक गई होती है क्योंकि वो किडनैप रहती है, तो उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला होता है, तो वो भाग नहीं पाती है। वो कहती है आराम कर लेते। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि रक्षित बोलता है कि अभी हम आराम नहीं कर सकते, अभी हमें यहाँ से बच निकलने की बहुत मतलब कोशिश ही करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे आराम तो करने नहीं वाले हम। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बोरी के तरह उठा लूँगा। तो वो बोलती है नहीं मत उठाओ। वो कहता है कि ये रोमांटिक वाला नहीं उठाऊँगा मैं सर, ऐसे होता है वैसे होता है, वो बहुत उसे समझा रहा होता है। बट फिर वो नहीं बोलते हैं। बट फिर भी रक्षित कैसे भी करके उसको उठा के वहाँ से लेके आ जाता है और किसी सेफ जगह पे बैठा देता है जहाँ पे कोई नहीं है। एंड देन अपराजिता रक्षित से कहती है कि आपको मेरी वजह से ये सब फील करना पड़ रहा है, तो मेरे दिल में बहुत पेन हो रहा है। तो वो कहता है ये सब परेशानी कम थी कि तुम्हें हार्ट में भी प्रॉब्लम आने लग गई है। तो वो कहती है कि आपको मेरी वजह से ये सब सहना पड़ रहा है। तो फिर उससे पूछती है कि आप अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना। तो वो कहता है कि वो चुप रहता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो बोलते हैं, तो अपराजिता बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने ही आपके ऑफिस में से छोड़ने का प्लान किया था और आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन आप फिर भी मुझे मतलब मेरे पास ही आ गए वापस। तो वो कहता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम से बहुत प्यार है। तो ऐसे लोगों को होता है ना कि अपने प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहते, वो फेस करते हैं सब चीज़ें, तो मैं भी यही कर रहा हूँ। तो वो कहती क्यों कर रहे हो आप मुझसे ये प्यार। तो वो एक लाइन कहता है कि जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे कर दिल लैण दी आस रखी, प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। वो स्माइल करती है। एंड देन हम लोग बात कर ही रहे होते हैं, तब तक वो ललित और उसके दोस्त उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। एंड देन तब उनको आवाज़ आती है और फिर वापस रक्षित अपराजिता को उठा के भागने लगता है क्योंकि अपराजिता से नहीं हो पा रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि रक्षित ललित से अपराजिता को बचा पाता है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।